हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। और प्यारे दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी आने वाली है। और गणेश चतुर्थी को हम अपने घरों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। बड़ी धूमधाम से उनको हम लेकर आते हैं, उनका चुनाव करते हैं और अपने घर में उनको स्थान देते हैं। यह जो पर्व है बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास से हर परिवार में मनाया जाता है। यह भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन हम अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। इस दिन घर में मंगल कामना और सुख के लिए लोग अपने घरों में मंगल मूर्ति गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और नियम से निष्ठापूर्वक से 10 या 11 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो गणेश भगवान हैं हमारे शिव पुत्र हैं। जैसे कि भोले भंडारी हमारे शिव भगवान हैं, वैसे ही उनके पुत्र गणेश भगवान हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगलकारी और विघ्न का नाश करने वाले होते हैं, लेकिन अपनी चाहत के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर घर में लाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको किस रंग के गणेश जी अपने घर में लेकर आने चाहिए और कैसे गणेश जी की प्रतिमा आपको बिल्कुल भी नहीं लानी। अगर आप गलत तरीके की गणेश की प्रतिमा अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं तो वो मंगलकारी की जगह विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप गणेश चतुर्थी मनाने जा रहे हैं और अपने गणेश भगवान को, अपने आराध्य को अपने घर में लाने की सोच रहे हैं तो उनकी मूर्ति का चुनाव करते समय कुछ विशेष बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि गणेश भगवान कितनी कृपा बरसाकर आप पर जाएंगे। तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो गणेश भगवान की प्रतिमा है जो लेकर आनी है वो किस तरीके की लेकर आनी है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप गणेश भगवान की मूर्ति लेकर अपने घर में आ रहे हैं तो उनकी सूंड का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर जब घर में लाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो। ऐसी मान्यता है कि दाएं हाथ की ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा से मनोकामना सिद्ध होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस तरह की सूंड वाले गणेश जी देर से प्रसन्न होते हैं। तो आपको सूंड का विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो गणेश जी के प्रिय वाहक हैं मूषक राज भी उनके प्रतिमा के साथ जरूर होने चाहिए। वह भी बहुत ज़्यादा, जो मूर्ति होती है मूषक के साथ बहुत ज़्यादा लाभकारी और मंगलकारी होती है। तो मूषक का तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उनके हाथ में मोदक जरूर होने चाहिए। मोदक के साथ साथ उनके एक हाथ में अंकुश भी होना चाहिए, जो कि विशेष तौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और गणेश जी का एक हाथ वरदान की मुद्रा में जरूर होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर गणेश भगवान का जो एक हाथ वरदान की मुद्रा में है तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितने दिन भी गणेश भगवान आपके घर में रहेंगे उतने दिन आपके घर में बहुत सारे सुख, समृद्धि और मंगलकारी कार्य बनते रहेंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उनका एक हस्त जो है वो वरदान की मुद्रा में होना चाहिए। इसके अलावा एक बात ये भी ध्यान रखें कि अगर आप गणेश भगवान की प्रतिमा अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो माता रिद्धि और सिद्धि उनके साथ जरूर हों, क्योंकि अगर गणेश भगवान है और माता रिद्धि सिद्धि ना हो तो कैसे काम बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि माता की कृपा भी बनी रहे तो आप कोशिश करें ऐसी मूर्ति लाएं कि भगवान जो गणेश जी हैं अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ बैठे हों या विराजमान हों सिंहासन पे। तो ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो चुनाव हो गया गणेश भगवान की मूर्ति घर में कैसी लेकर आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम गणेश भगवान की मूर्ति को अपने घर में किस जगह पर स्थान दें। तो वास्तु विज्ञान के अनुसार गणेश जी को घर के ब्रह्म स्थान
केंद्र में, पूर्व दिशा में एवं ईशान में विराजमान करना शुभ एवं मंगलकारी होता है। इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर हो। गणेश जी को दक्षिण या नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। तो ये तो भगवान गणेश जी का स्थान हो गया। प्यारे दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की मूर्ति आपको भूल कर भी नहीं लेकर आनी अपने घर में। अगर आप इस तरह की मूर्ति लेकर आएंगे गणेश भगवान की, वो भी गणेश चतुर्थी वाले दिन, तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे और आपके जो कार्य बनेंगे वो बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि जब भी आप गणेश भगवान की मूर्ति गणेश चतुर्थी वाले दिन जब आप लेकर आ रहे होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो गणेश भगवान की प्रतिमा है वो खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको अपने घर में 10 या 11 दिन तक रखते हैं। उनकी पूजा आराधना सब तरीके से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या आप हर वक्त खड़े रह सकते हैं? क्या आप अपने प्रभु को खड़ा रख सकते हैं पूरे 10 या 11 दिन? वो बेचारे रुष्ट हो जाएंगे और आपके कार्य नहीं बनेंगे। तो कोशिश करें आप भगवान गणेश की जो प्रतिमा लेकर आ रहे हैं वो बैठी हुई होनी चाहिए, या लेटी हुई मुद्रा में भी आप लेकर आ सकते हैं। जो सिंहासन होता है उस पर अगर आपको गणेश जी भगवान लेटे हुई मुद्रा में भी मिल जाते हैं तो आप वो भी ला सकते हैं। लेकिन खड़ी हुई मुद्रा में गणेश की प्रतिमा अपने घर में बिल्कुल भी ना लाएं। हम नहीं चाहते कि अपने गणेश भगवान को कष्ट दें और 10 या 11 दिन तक उन्हें अपने घर में खड़ा रखें। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप गणेश भगवान की प्रतिमा शिव परिवार के साथ ना लाएं, मतलब उसमें शिव जी और पार्वती ना हो। हालांकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन जब हम गणेश भगवान को लेकर आते हैं और उनको अपने घर में स्थान देते स्थापित करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान है गणेश भगवान पर ही देते हैं और कहीं ना कहीं हम माँ पार्वती और भगवान शिव को ठीक से उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। तो वो रुष्ट ना हो जाए, उनका अपमान आपके द्वारा ना हो, इसलिए आप कोशिश करें कि जो आप भगवान गणेश जी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो उनको रिद्धि सिद्धि के साथ लेकर आएं, क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें भगवान गणेश जी को अकेले ही लेकर आएं, माता रिद्धि और सिद्धि के साथ। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके जो अन्य परिवार के सदस्य उनका अपमान आपसे जाने अनजाने में ना हो। तो आप जो प्रतिमा है गणेश जी की उनको आप सिंगल ही लेकर आएं। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब भी आप गणेश भगवान की प्रतिमा का चुनाव करते हैं तो सारी चीज़ें ध्यान में रखें। मोदक है, अंकुश है, उनका वाहन प्रिय वाहन मूषक है। ठीक है, इन सब बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको किस कलर के गणेश भगवान जी लेकर आने हैं। तो अगर आपको ऐसे गणेश जी मिल जाते हैं जिनका कलर, जिनका रंग पीले रंग का हो तो अत्यंत शुभकारी होता है। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हों और साथ ही साथ अगर लाल रंग के उस पर उनका पटका पड़ा हुआ हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के गणेश जी भगवान के वस्त्रों का या फिर रंगों का आप चुनाव कर सकते हैं। इस तरह की प्रतिमा आप अपने घर में लेके आ सकती हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान गणेश जी को अपने घर में स्थान दे रहे हैं 10 या 11 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, तो उनके सम्मुख किसी दूसरे गणेश भगवान की प्रतिमा ना हो। हालांकि भगवान एक ही है, लेकिन उनके सम्मुख किसी और भगवान की प्रतिमा ना हो, उनकी खुद की या गणेश भगवान की दूसरी प्रतिमा उनके सम्मुख ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मंगलकारी कार्य होने की बजाय विनाशकारी कार्य होना शुरू हो जाएंगे और आपको पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आप पर प्रसन्न होकर जाएं, आपको आशीर्वाद दे के जाएं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करके जाएं, तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।